नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उदयपुर में चाकूबाजी और हिंसा का मामला है, जिसमें घायल देवराज की हालत में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। परिवार वालों ने जी मीडिया को इसकी जानकारी दी है और आपको बता दें कि देवराज की हालत में थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है। देवराज के लिए भगवान के दर में हाजिरी लगाई गई है। अफवाहों के ऊपर ध्यान नहीं देने की लोगों से लगातार अपील की जा रही है। तो 2 छात्रों में हुआ विवाद, जिसके बाद उदयपुर में हालात बिगड़ गए। हिंसा हुई, पत्थरबाजी हुई, आगजनी की घटना हुई। जो घायल देवराज, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके साथ ये घटना हुई, उसकी हालत में थोड़ा सुधार देखने को मिल रहा है। परिवार वालों ने इस बात की जानकारी जी मीडिया को दी है। तो देवराज की हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है और आपको बता दें कि अफवाहों पर ध्यान ना देने की अपील लगातार की जा रही है। सोशल मीडिया के द्वारा किसी भी तरह की कोई भी बात या किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना और ना ही उसे आगे फॉरवर्ड करना, इस तरह की अपील की जा रही है। तो उदयपुर में चाकूबाजी और हिंसा का ये पूरा मामला, जिसको लेकर ये अपडेट सामने आया है कि घायल देवराज की स्थिति में फिलहाल सुधार हो रहा है। लेकिन अगले आदेश तक यहां स्थिति काबू में रखने को कहा है। दुआ करो बच्चा जल्दी रिकवर कर जाए। माँ की तो रो रो के हालत हो गई, आप देख लो। यूं तो अभी महादेव मंदिर से खड़े भी नहीं हुए, यहाँ सर फोड़ लिया है रो रो के। बस भगवान से प्रार्थना करो कि जल्दी सभी आप मंदिर में जाके प्रार्थना, बस वही प्रार्थना कर रहे सर, रात से यही प्रार्थना कर रहे। किसी ने कोई सोया था भी नहीं है। यूं 2 बार तो बेहोश होके बस वही तो भगवान से प्रार्थना करो कि बस जल्दी रिकवर। हम भी प्रार्थना करते हैं। देवराज के फादर भी यहाँ आ गए हैं। अभी आ गए, वो कुवैत से आए हैं सर अभी। तो बस वो आके तो उन्होंने देख लिया उसको। हाँ, देखा है बस। अभी पहले जो इलाज जो चल रहा है वो आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं? हाँ सर, पहले से तो बेटर चल रहा है। बस उसके होश में बस आ जाए। डॉक्टर साहब बता रहे हैं करीब 5 बजे करीब 5% यूरिन आया था। अभी बोल रहे हैं कि 10% करीब यूरिन, मतलब 10 ml यूरिन आया है। तो वास्तव में राहत की बात है। और सभी जने, परिवार जन और समाजजन और पूरा समाज भगवान से यही दुआ कर रहा है कि जल्दी जल्दी रिकवर हो और डॉक्टर साहब और प्रशासन का पूरा सहयोग। क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से आप? सामने उसकी माँ बैठी बस मेरा ठाकुर जी बैठे लो, रणछोड़ राय बैठे लो, मारे श्रीनाथ जी तो मारा हड्डा में बैठे लो। आपने मालूम तो है। बस मारो यो ध्यान रखेगा। शायद सुबह रोटी खाई नहीं खाई, मारे श्रीनाथ जी मारे बैठे लो। बस मैं दूसरा कहीं नहीं मांगू, बस मारे श्रीनाथ जी मारे। देवराज जी की बहन आपने भी देखा है उसको? हाँ, नहीं अच्छा है। अभी फर्क लग रहा है हमको। बस अपन बच्चा ठीक होके घर आ जाए, वो चाहिए हमको। तो बस डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, उससे आप इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं, इनका इलाज अच्छी तरह से हो रहा है। अब देखो भगवान का भरोसा, भगवान जो करे जो सही, बस अपन को दुआ कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बस देखिए, आंसू दादी जी के आंखों में अभी भी है और कल भी थे, लेकिन ये आंसू अभी जो इनकी आंखों में है वो खुशी के हैं, उस उम्मीद के हैं जो कि ये अभी देख के आए हैं। इन्होंने देवराज को देखा है, उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। और कल जब देवराज को ऑपरेशन थिएटर से आईसीयू में शिफ्ट किया गया था, तो उसके बाद उनकी आंखों में जो आंसू थे वो बड़े चिंता वाले आंसू थे। तो देखिए, तस्वीर अपने आप में बेहद साफ है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है वो इधर बैठे। अब ये जो एक उम्मीद की किरण जो जगी है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद की किरण है, जो कि परिवार के लोगों में है। चाहे वो श्रीनाथ जी से प्रार्थना करे, चाहे रणछोड़ दास जी से प्रार्थना करे। प्रार्थना ये है दादी की कि उनका बच्चा जल्दी उनकी गोद में आए और फिर से वो उसको दुलार कर पाए। कैमरामैन भूषण सोनी के साथ अविनाश जगनावत, जी मीडिया, उदयपुर। हर जगह प्रार्थना का दौर है और परिवार वाले भी यही उम्मीद कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है उनका बच्चा जो है वो ठीक होकर घर लौट आए। हालांकि स्थिति बहुत नाजुक थी पहले, लेकिन धीरे धीरे देवराज की स्थिति में सुधार हो रहा है। अगर हम बात करें जिस तरीके से वहां आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, उसके बाद में मामला बिगड़ता हुआ नजर आया। हालांकि स्थिति वहां पर धीरे धीरे सामान्य की जा रही है। क्या कुछ और कहा जा रहा है डॉक्टर्स की तरफ से? क्या कोई रिस्पॉन्स आया फिलहाल?
जी बिल्कुल, देखिए डॉक्टर्स की टीम से आधिकारिक रूप से बात नहीं हुई, लेकिन परिवार के जो लोग हैं उन्होंने ज़रूर कहा है कि उसका यूरिन पास हुआ है। अभी हमने दादी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि उसकी हालत में सुधार है। देखिए एमबी हॉस्पिटल हाथीपोल थाना क्षेत्र में आता है और यहीं पे 10 बजे लोगों के पहुंचने की जो है वो मैसेज आया था। हाथीपोल थाना अधिकारी तमाम अधिकारियों के साथ में मैं कोशिश करूँगा कि उनसे बात करें। आदर्श जी, 10 बजे का एक मैसेज है कि लोग यहाँ पे पहुँचे, हॉस्पिटल पहुँचने का नेट बंदी से पहले मैसेज वायरल हुआ था। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे और आपका थाना क्षेत्र आता है, किस तरह की व्यवस्थाएं? कानून व्यवस्था के हिसाब से सभी जगह डेपुट किए हुए हैं। बाकी अन्य मैसेज और जो वायरल चल रहे हैं उनकी कोई अधिकृतता मैं नहीं बता सकता। किस तरह के अंदर अगर कहें देवराज की स्थिति में भी सुधार आ रहा है, किस तरह से आपने क्या चिकित्सकों की टीम से बात की है? हाँ, जैसा चिकित्सकों ने बताया है स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बिल्कुल, स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। वैसे आप लगातार यहाँ पे तैनात है, हॉस्पिटल का महत्वपूर्ण जिम्मा आपको दिया है, क्या आपको मैसेज? जो बच्चा है इसके स्थिति में सुधार हो रहा है और बढ़िया सरकार की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से अच्छा इलाज किया जा रहा है और बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। और बाकी जो मैसेज वगैरह की जो बातें हैं वो तो अब आप लोगों को, मीडिया को, जनता को और सामाजिक संगठनों को, सबको लोकतंत्र के हिसाब से और अपने उदयपुर की अमन चैन के लिए सबको सहयोग करना चाहिए। लोगों को अब सब मिलकर के समझाओ भाई, जो घटना घटित है उससे संबंध में लॉ के अनुसार कार्रवाई भी हो रही है और बाकी जो अपने अपने जो सरकारी जो मुलाजिम है वो भी जगह जगह समझा रहे हैं, बढ़िया ड्यूटियां कर रहे हैं और डॉक्टर भी बढ़िया काम कर रहे हैं। देखिए सभी तैनात है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था है और बड़ी राहत की खबर सबके लिए कि क्योंकि जो भी अफवाहें थी, जो अफवाहों का दौर चल रहा था, उसको देवराज की दादी ने ही यहाँ पर खंडित किया। और देखिए एक चेहरे पे मुस्कुराहट जो है वो यहाँ पर वो लेके जा रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि काफ़ी मुस्कुराहट है। सत्यनारायण जी, क्या कहेंगे? सभी परिवार के लोग खुश है। अब कितना क्या चिकित्सकों से बात हुई है आपकी? क्या चिकित्सक अब आएंगे और वैसे जो डॉक्टर हैं अंदर बैठे हुए हैं उनसे हमारी बात हुई कि थोड़ी सी हालत में हल्का सा सुधार है। हालत वैसे सीरियस ज़रूर है, लेकिन डॉक्टर लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं उसको स्वास्थ्य करने के लिए, जी जान से लगे हुए हैं। और परिवारजन, समाजजन, पूरा हिंदू समाज, उदयपुरी जनता उनसे प्रार्थना करेगी कि जल्दी स्वस्थ हो जाए। बिल्कुल, देखिए जल्दी स्वस्थ हो जाए उसकी यहाँ पर प्रार्थना की जा रही है और धीरे धीरे हालत में सुधार होगी। अभी उदयपुर की अगर शहर की बात करें, शहर के माहौल की बात करें, अभी तक पूरी तरह से जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। लोगों के इकट्ठा होने की कोई जानकारी जो है वो नहीं मिल रही है। धीरे धीरे पुलिस अधिकारी जो है वो अब एमबी हॉस्पिटल की तरफ रुख यहाँ पर कर रहे हैं और जैसे ही अगर यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं या उनको होने दिया जाता है या नहीं जाता है, ये तमाम उस समय के सिचुएशन जो स्थिति होगी उसके ऊपर निर्भर करेगा कि क्या लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो किस तरह से उनको इकट्ठा होने दिया जाए और क्या उनकी मन स्थिति जो उस समय होगी उसको किस तरह से देवराज की जो स्थिति में सुधार आ रहा है उससे जोड़ के देखा जाए और शांति व्यवस्था बनाए रखने की जो रात भर से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनमें कितना प्रशासन सफल हो पाता है। तमाम सीएम ने भी इस मामले की पूरी घटना की जानकारी मांगी है, रिपोर्ट मांगी है कि क्या कुछ रहा और क्या हाई लेवल मीटिंग इस पर बैठ रही है। क्या कुछ लगता है कि इसके बाद ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए या फिर ऐसी घटना जब होती है तो तुरंत पुलिस फोर्स को भी एक्शन में आना चाहिए। और यहाँ पर तो चाकूबाजी की जो ये घटना हुई, जिस तरीके से देवराज पर इतने वार किए गए और फिर जिसने ये घटना को अंजाम दिया था उसके पिता को भी कस्टडी में लिया गया है। फिलहाल इसके बारे में भी तमाम जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए तमाम उन चीज़ों पे प्रयास किया जा रहा है। जो रिपोर्ट है वो भी मांगी गई है और कहाँ पे चूक हुई उस रिपोर्ट में वो कहाँ पे चूक हुई ये एक महत्वपूर्ण होगा कि क्या उदयपुर का जो लोकल इंटेलिजेंस है वो लोगों की मन स्थिति को भांपने में असफल रहा या जो उनके जो पुलिस के सोर्स कहे जाते हैं लोगों के बीच में जो कि हर तरह की जानकारी पुलिस को उपलब्ध कराते हैं उनसे मिली हुई इनपुट को
क्या सीरियसली लिया गया है नहीं लिया गया, या वो सही इनपुट दे पाया नहीं पाया, मुखबिर तंत्र जिसको कहा जाता है वो कहाँ पे फेल हुआ, ये एक बड़ी चीज़ें हैं। और उसको आगे इस तरह की घटना नहीं हो उस पर किस तरह से काम किया जाए। कुछ देर पहले हम लोगों से बात कर रहे थे, लोगों में गुस्सा यही था, हर कोई इसको कन्हैयालाल हत्याकांड से जोड़ के देखा जा रहा है। उस समय कन्हैयालाल की हत्या हुई थी और अभी देवराज के ऊपर अटैक हुआ था, तो क्यों इस तरह की घटनाएं बार बार होती है और उसको रोकने के लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, ये हर किसी के जहन में सवाल है। और यही कारण है कि जब कल ये घटना हुई थी और मैसेज वायरल उसकी देवराज की मौत का हुआ था और उसके बाद जो हालात बिगड़े, समय रहते अगर उस पर काबू नहीं पाया जाता तो संभवतया तस्वीरें और विभत्स होती और भयानक होती। लेकिन वो तस्वीरें भी क्यों देखने को मिली, ये कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का कहा सकता है कि कमजोरी यहाँ पर ज़रूर नज़र आई है। जी बिल्कुल अविनाश, और यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द देवराज भी जो है उसकी हालत में भी सुधार जैसे जैसे आ रहा है और वो ठीक होकर वापस लौटे। लेकिन अभी फिलहाल जो सोशल मीडिया को लेकर जो ये कहा जा रहा है कि किसी भी ऐसी चीज़ का जो मैसेज है वो फॉरवर्ड नहीं करना है, सोशल मीडिया पर अगर कुछ आता है तो उसको उस पर ध्यान नहीं देना है, क्या लग रहा है कि फिलहाल इस तरीके की क्या चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही है अभी भी? आज बिल्कुल देखिए 10 बजे नेटबंदी का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया था और 10 बजे पहले कुछ ग्रुपों में ये मैसेज डाल दिया गया कि 10 बजे आपको सुबह रात 10 बजे नेटबंदी हुई थी और सुबह 10 बजे हॉस्पिटल में पहुंचने का मैसेज नेटबंदी से पहले ही वायरल हुआ था। उस मैसेज का कितना असर होता है वो 10 बजे के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं या जो जनप्रतिनिधि और तमाम संगठनों के लोग जिन्होंने कि संभागीय आयुक्त की मौजूदगी में जो बैठक हुई थी उसमें जो निर्णय लिए गए उनको लोगों तक पहुंचाने में, लोगों को कन्विंस करने में सफल हो पाते हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर नहीं जुटते क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है और हर कोई चाहता है कि उसकी बहन जब उसके घर आई है तो एक शांतिपूर्ण माहौल में, सौहार्दपूर्ण माहौल में रक्षा का बंधन बांधे। रक्षाबंधन के त्यौहार को लेकर भी लोगों में एक उत्सुकता रहती है क्योंकि खरीदारी के ये 2 दिन अहम है। अगर आज बाज़ार खुलते हैं और पूरा दिन सामान्य तरीके से निकल जाता है तो उदयपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और प्रशासन के सामने ये बड़ी चुनौती है कि बाज़ार खुलने के बाद लोग किस तरह से रिएक्ट करें, क्या लोग घरों से बाहर खरीदी करने के लिए आए या नहीं आए, कि रक्षाबंधन की खरीदी करने बड़ी संख्या में महिलाएं बाज़ारों में जाती है और एक सुरक्षा हर किसी के जहन में ये होगी कि उनके घर की महिला अगर बाज़ार में खरीदी करने जा रही है तो कितना सुरक्षित है, वो एक बड़ा सवाल होगा। और पुलिस प्रशासन जिस तरह से बाज़ारों में तैनात है, जिस तरह से व्यवस्था की गई है, कहीं न कहीं अगर बाजार खुलते ठीक है अविनाश, यानी कि शांतिपूर्ण माहौल बना रहे और उम्मीद यही करते हैं कि देवराज जल्द से जल्द ठीक होकर अपने घर वापस लौटे। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।